अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। दिल का दौरा या हार्ट अटैक उस वक्त होता है जब हमारी आर्टरीज ब्लड को हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचा पाती और इसकी वजह आर्टरीज में बनने वाली कोई भी रुकावट हो सकती है जिसे हम प्लैक कहते हैं। अब जब ये प्लैक हमारी आर्टरीज में फटता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, वो हार्ट तक नहीं पहुँच पाता और अल्टीमेटली हमारा हार्ट काम करना छोड़ देता है और इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। अब इस रुकावट की, प्लैक की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और उनमें से एक वजह हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, जहां ये हमारे हार्ट के लिए बुरा है वहीं क्या हम इसके बगैर जिंदा भी रह सकते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके साथ जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और हम किस तरह इसके लेवल्स को नॉर्मल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक फैट लाइक सब्सटेंस है जिसे हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो हमारा लिवर बनाता है और बाकी हमें डाइट से मिलता है, जिसमें रेड मीट है, आपके एग योक्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अब ये एक ही वक्त में अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि अगर इसके लेवल्स हमारी बॉडी में नॉर्मल हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ज़रूरी सब्सटेंस है, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है कि ये हमारे सेल में मेम्ब्रेन की जो वॉल्स होती हैं उनको बनने में मदद करता है। फिर हमारे डाइजेशन के लिए एक बाइल एसिड होता है जो हमारे खाने को, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, उसके बनने में मदद करता है। ये विटामिन डी बॉडी को बनाने में मदद करता है। उसके साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये उनकी प्रोडक्शन में भी मदद करता है। और अगर इसके लेवल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा हैं तो ये साइलेंट किलर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि अब हम इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी बॉडी में लेवल्स इसके ज़्यादा हैं और पता उस वक्त चलेगा जब उनको हार्ट अटैक या इससे रिलेटेड कोई इशू होंगे। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस है और ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाता, इसलिए हमारा जो लिवर है वो लिपोप्रोटीन बनाता है ताकि वो कोलेस्ट्रॉल को लेके हमारी बॉडी में सेल्स तक पहुँच सके। अब लिपोप्रोटीन क्या है? लिपोप्रोटीन बेसिकली कॉम्बिनेशन है फैट का और प्रोटीन का। अगर जो फैट लाइक सब्सटेंस है वो प्रोटीन के साथ मिलके ही हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के दो लिपोप्रोटीन है जो मेन है, उनमें एक HDL है, एक LDL है। HDL से क्या मुराद है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और LDL से क्या मुराद है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से मुराद ये है कि इसमें जो प्रोटीन टू कोलेस्ट्रॉल रेशियो है वो ज़्यादा होती है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल कम है, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर तक लेके आता है, जहाँ से लिवर उसको बॉडी से डिस्चार्ज कर देता है। और LDL लो डेंसिटी होता है। लो डेंसिटी का मुराद ये है कि उसमें प्रोटीन की रेशो कम होती है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और वो बेसिकली हमारी खून की नालियों में जमता है और वहाँ पे रुकावट का बायस बनता है। अब अगर हम ये बात करें कि ये किस तरह से होता है, क्योंकि ये बॉडी में मौजूद तो होता है लेकिन इसके लेवल्स किस तरह बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हमारी डाइट आती है। पुअर डाइट एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेते हैं जिसमें रेड मीट है, योक्स हैं, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, बटर है। अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम होगी, इसके लेवल्स बढ़ेंगे। फिर ट्रांस फैट, ये जो फ्राइड चीज़ें हैं, जंक फूड है, प्रोसेस चीज़ें हैं, ये बेकरी आइटम्स हैं जिसमें कुकीज़ हैं, मफ़िन्स हैं, केक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती हैं। क्योंकि ये क्या करती हैं? ये हमारे लिवर को फोर्स करती हैं कि वो अपनी रूटीन से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाए। अब हमारी बॉडी को जितनी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है वो तो लिवर बना रहा है, वो हमारी बॉडी यूटिलाइज भी कर रही है, लेकिन जो एक्सेस होगा वो कहाँ जाएगा? वो फिर बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू होता है, हमारी खून की नालियों में, वेसल्स में अकोमुलेट होता है और वहाँ से अल्टीमेटली ये फिर हार्ट की बीमारियों का बायस बनता है। फिर अगर आप ओबीस हैं, ओवरवेट हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उससे भी बढ़ सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एज एक फैक्टर है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे बॉडी ऑर्गन्स, जब हम बूढ़े होते हैं, हमारी एज ज़्यादा होती है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स उस तरह काम नहीं कर पाते, तो इसी तरह लिवर भी उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, वो भी एक रीज़न हो सकता है। फिर आपके जेनेटिक्स हो सकते हैं, आपके जीन्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने ये जेनेटिकली इसको इनहेरिट किया है। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तब ये इशू हो सकता है। लिवर और किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। थायराइड एक इशू है, PCOS एक इशू है, उसकी वजह से भी इसके लेवल्स आपकी बॉडी में हाई हो सकते हैं। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं?
क्योंकि अगर इसके लेवल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा हैं तो आपको ना होने के बराबर सिम्टम्स होंगे, आपको आइडिया ही नहीं हो सकेगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है। और पता उस वक्त चलता है जिसका आपको कोई स्ट्रोक या हार्ट अटैक होता है और फिर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए एडवाइस ये है कि आप साथ साथ 6 माह बाद, 1 साल बाद इसके साथ साथ टेस्ट करवाते रहें अगर आप समझते हैं कि आपकी डाइट ठीक नहीं है तो। अब अगर खुदा न खास्ता आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तो इसके साथ खतरात क्या हो सकते हैं? स्ट्रोक इशू हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है और यहाँ तक कि आपकी किडनी डिजीज़ का भी इशू हो सकता है। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़ गए हैं तो हमने उनको नॉर्मल कैसे करना है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो हमने अपनी डेली रूटीन में ऐड करने हैं और ये इसके लेवल्स नीचे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ख़राब रूटीन की वजह से ही इसके लेवल्स बढ़े हैं। तो जैसे ही हम अपनी रूटीन ठीक करेंगे इसके लेवल्स वापस नीचे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ये कोई ऐसा इतना मुश्किल काम नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लंबे अरसे तक दवाइयों पर रहना पड़ेगा या इसकी मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम आपने करना है वो आपने अपनी डाइट को ठीक करना है। अपनी डाइट में से सैचुरेटेड फैट को निकाल देना है। जब तक इसके लेवल्स ठीक नहीं होते, रेड मीट, एग योक्स, आपकी हाई फैट डेयरी है जिसमें आपका हाई फैट योगर्ट है, चीज़ है, बटर है, इसको अवॉइड करना है। पैक्ड फूड जो पैकिंग में आता है नहीं लेना। डीप फ्राइड फूड नहीं लेना, चाहे वो चिकन ही क्यों ना हो। उसके साथ आपने जंक फूड और ये जो पिज़्ज़ा और बर्गर्स वगैरह हैं ये बिल्कुल नहीं लेने। बेकरी आइटम्स जिसमें कुकीज़ हैं, केक्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो नहीं लेनी। इनको आपने रिप्लेस किससे करना है? लीन प्रोटीन से करना है। आप चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं। अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड ऐड करें, जैसे ओट्स है, आपके होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करें। साथ ओमेगा 3 सप्लीमेंट ले सकते हैं आप, वो फ़िश ऑयल्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा। इसके साथ नंबर 2, अपने वज़न को कम करें, हेल्दी वेट मेंटेन करें। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं तो कोशिश करें कि आप अपने नॉर्मल वेट रेंज में आ जाएं। अगर आप सिगरेट पीते हैं छोड़ने पड़ेंगे। जब तक इसके लेवल्स ठीक नहीं होते, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। और साथ लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। वीक में 4 to 5 डेज़ चले जाएँ, जिम चले जाएँ, घर में कर लें, आउटडोर कर लें, कहीं कर लें, आधा घंटा कर लें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो बॉटम लाइन ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे ज़िंदा रहने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना इसके हाई लेवल्स हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह हैं। और अगर ये किसी हमारी ख़राब रूटीन की वजह से बढ़ भी गया है तो हम बहुत आसानी के साथ अपनी रूटीन को ठीक करके इसके लेवल्स वापस ला सकते हैं और एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।